अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आज है ट्यूसडे और हम जा रहे हैं ईद नमाज के लिए। सो एज़ यूजुअल वी आर लुकिंग फॉर अ पार्किंग स्पॉट, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पार्किंग हमको मिल गई। और एक्चुअली इट्स अ वर्किंग डे है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बट मिल गई पार्किंग। तो जब से मेरी शादी हुई है, सिंस दैट टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इट रियली फील्स सो गुड कि डिफरेंट लोग आए हुए होते हैं। तो ईद नमाज़ उन्होंने अरेंज की हुई थी इन एन ओपन एरिया, इट्स लाइक किसी जिम का ग्राउंड था। और बहुत अच्छा सब कुछ उन्होंने मैनेज किया हुआ था, बट इट वॉज टू हॉट, बहुत गर्मी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अच्छे से हो गई। तो आप लोग मैं यहाँ पर अपने बेटे को भी लेकर आई थी और बाकी सब लोग भी अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आए हुए थे, बिकॉज़ इन अमेरिका दिस इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर अस, या अपने बच्चों को आप मॉस्क ले जाएँ, मस्जिद ले जाएँ, बिकॉज़ अभी तो कोविड है तो आप नहीं जा सकते। और ईद नमाज़ के लिए ज़रूर आप मुझसे लेकर जाएँ, ताकि बच्चे देखते हैं और लाइक क्राउड को देखते हैं, नमाज़ की आवाज़ सुनते हैं, बच्चे यूज़्ड टू हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली वे फॉर देम टू लर्न कि लोगों के साथ कैसे देखना है, नमाज़ पढ़नी है। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर, और बहुत सारे लोग बेचारे बाद में भी आ रहे थे। और क्योंकि ये पहली शिफ्ट थी नमाज की, इसके बाद और लोगों ने भी नमाज़ पढ़नी थी, तो हम लोग ने ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा यहाँ पर। और मुझे ईद खुतबा सुनना बहुत पसंद है, और ईद एंड जुम्मे का खुतबा मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़रूर जाती हूँ ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. और यहाँ पर मेरा बेटा बहुत एंजॉय कर रहा था। कोविड जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट टाइम किसी क्राउडेड एरिया में गया था, पर ही हैड सो मच फन, माशाल्लाह, आई एम सो ग्लैड। और फिर ईद नमाज के बाद सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को ग्रीट किया। और यहाँ से इसके बाद मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाना था। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका में द गुड थिंग इज़, जब भी ईद नमाज़ के लिए आप जाते हैं, सो दे आफ्टर नमाज दे सर्व यू डोनट्स, वाटर एंड सम जूसेस, विच इज़ वेरी नाइस। एक छोटा सा ट्रेडिशन है, कि ट्रेडिशन कह लें या कुछ भी कह लें, बट बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। और फिर एज़ यूजुअल घर वापस आ गए, और ऑफ कोर्स एम्प्टी स्टमक तो रहना नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ईद का दिन है और कोई शीर खुरमा कोई चीज़ नहीं बनी हुई, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद ही, थोड़ी देर बाद, हम लोगों को मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाना था। सब ने ईद उनके यहाँ करनी थी। सो मैंने सोचा क्यों ना कोई क्विक, जल्दी, ईज़ी सा ब्रेकफास्ट बना लिया जाए, जो सबका फ़ेवरेट है, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज़ एवरीवन्स फ़ेवरेट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रोसन ब्रेकफास्ट सैंडविच। और ये बहुत इजी है। मैंने सिर्फ क्रोसन्स को बीच में से काट लिया और उसको मैंने एयर फ्रायर में टोस्ट कर लिया। बाय द टाइम मैंने एक एग क्रैक करने के बाद उसमें सॉल्ट ऐड किया। इफ़ यू विश टू ऐड, यू कैन ऐड लाइक ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू ऐड हेलोपिनोज़। हेलोपिनोज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। और यहाँ पे डिफरेंट फ्रेंचाइज़ हैं ब्रेकफास्ट की, जहाँ पर अब आप जाएँ तो वो दे सर्व यू ना क्रोसान, और दे सर्व यू ना बेगल। डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन मेक क्रोसान सैंडविच। आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू सो मैनी वेरिएशंस, आई मीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने टोस्ट करने के बाद क्रोसान मैंने इसके अंदर लगा ली थी अपनी होममेड सॉस, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। आई यूज़ 2 tablespoon ऑफ मेयोनीज, 1 tablespoon ऑफ केचप, क्वार्टर टी स्पून ऑफ sriracha, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, और थोड़ा सा हैलोपिनोस का जूस जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो ऐड करके सबको मिक्स करें। और आप टोस्ट उसके क्रोसन के ऊपर लगा के आप उस पर एग रखें, बेल पेपर लगा दीजिए, एंड अनियन, और उसको बीच से आप कट करें ताकि इजी हो जाए खाने के लिए। दैट्स इट, इट्स रेडी टू ईट। बहुत इजी और क्विक है ब्रेकफास्ट ये। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैलोपिनोस, तो ऑफ कोर्स आप स्किप कर सकते हैं। यू कैन ऐड सिंपल सिंपल आप जो है ना स्क्रैम्बल एग बना के उसके अंदर आप चीज़ का स्लाइस रख सकते हैं। तो मैंने अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे ही बना के दिया था। एनीवेज़, फिर किसी की चॉइस थी, सो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट चॉइसेस। सम को किसी को अनियन पसंद नहीं थे, किसी को हैलोपिनोज़ या सेरानो पेपर ज़्यादा चाहिए थी, सो आई मेड एवरीवन अ कस्टम ऑमलेट एंड कस्टम सैंडविच। तो
ये बनाने के बाद फिर हम लोगों ने तैयारी करनी थी बिकॉज़ मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जाना था और ब्रेकफ़ास्ट करने के फ़ौरन ये वहाँ से मॉल से वापसी पर हम लोगों ने ले ली थी कॉफ़ी बिकॉज़ मेरा कॉफ़ी के बगैर तो सुबह नहीं होती। मैं कॉफ़ी पहले नहीं पीती थी बट शादी के बाद से मुझे कॉफ़ी की आदत पड़ गई। और स्टारबक्स की कॉफ़ी लेने के बाद अपना सैंडविच एंजॉय किया और उसके बाद फिर जल्दी से पैकिंग में लग गए बिकॉज़ इट वाज़ अ लॉन्ग ड्राइव। तो पैकिंग की और उसके बाद पैकिंग करने के बाद हम लोग निकल गए रोड पर एंड देन ये ड्राइव वाज लाइक ऑलमोस्ट एन आवर एंड अ हाफ बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रैफिक नहीं थी बिकॉज़ इट वाज अ वर्किंग डे अगेन और जिस टाइम पे हम निकले थे वो रश आवर नहीं था सो मैनेज टू रीच देयर ऑन टाइम। सो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, सारे पूरे मेरे इन-लॉज़ मेरे सब लोग वहाँ पर थे और अब हम लोग जो है ना आप देख सकते हैं कि बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे और अब आप देखिएगा कि मेरा हेयर स्टाइल बिकॉज़ मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई थी एंड देन आई गॉट रेडी अराउंड 7 ओ क्लॉक 7:30 पे रेडी हो गए थे बिकॉज़ ईद नमाज़ के लिए जाना था। सो बाय द टाइम मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ पहुँची आई वाज़ सो टायर्ड एंड एग्ज़ॉस्टेड बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना था देयर वाज़ सो मच गोइंग ऑन एट होम। तो मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके थे बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतना मॉइस्चर था, ह्यूमिडिटी थी कि अजीब-सी बाल पूरे ख़राब हो चुके थे। सो एनीवेज़ तो उसके बाद हम अंदर सबसे ईद मिले और बहुत एन्जॉय किया और साथ-साथ उन्होंने हमें बहुत सारे स्नैक्स सर्व किए। इतने मज़े के उन्होंने स्नैक्स ऑर्डर किए हुए थे। सो ये जो आप अब स्नैक देख रहे हैं ये उन्होंने पोर्थोस से ऑर्डर किया था। देयर देयर पोटैटो चीज़ स्पाइसी चीज़ बॉल्स वाज़ माय फेवरेट और दे हैव देयर चीज़ रोल अगेन दैट वाज़ माय फेवरेट टू। सो यहाँ पे शीर खुरमा था, फ्रूट चाट थी एंड देन शामी कबाब वाज़ सो डिलिशियस एंड दे हैव लाइक एयर फ्राइड समोसा। ये सारा उन्होंने स्नैक्स सर्व करने के बाद हमें मील दिया और ये मील बहुत मज़े का था। ये जो लंच हमने उन्होंने सर्व किया था बहुत मज़े का था। दिस सैलड वाज़ सो रिफ्रेशिंग इट्स लाइक शी मेरी सिस्टर इन लॉ का अपनी खुद की कोई रेसिपी है डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। बहुत मज़े का और रिफ्रेशिंग सैलड था। सो बिरयानी थी, चिकन करी थी और गार्लिक नान और सैलड एंड रायता। खाना बहुत ही डिलिशियस था और उसके बाद मेरा बेटा वाज़ हैविंग सो मच फ़न बहुत एन्जॉय कर रहा था लेकिन पुअर गाय हमने ख़्याल ही नहीं किया ही वाज़ सो टायर्ड और उसको हाई टेम्परेचर भी हो गया था और हमारे एक क्लोज़ फ्रेंड थे जो ये रेड वेलवेट चीज़ केक लेकर आए थे और इस पर ईद मुबारक लिखा था दिस केक वाज़ सो डिलिशियस और देयर वर सो मेनी अदर डेजर्ट्स एज़ वेल देयर वाज़ अगेन शीर खुरमा fruit chaat, banana pudding and bread pudding. So banana pudding was made by me. जो लोग Magnolia Bakery जा चुके हैं they know they have the signature banana pudding which is so delicious. So in my future vlogs I'll definitely share with you guys how to make banana pudding at home. उसके बाद हम घर वापस आ गए और ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये मैंने सुबह 7 o'clock पे ली थी और ये सुबह के पिक्चर्स हैं और I hope you guys like my vlog. Please don't forget to like and subscribe my channel. And I'll see you next time in another vlog. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.